सिरोही की जनता गड्ढों में मर रही है और मंत्री जी अपने लिए वीवीआईपी स्वीट बना रहे हैं। दरअसल सर्किट हाउस में 2 वीवीआईपी स्वीट और 3 कमरे बनाने के लिए मंत्री जी जयपुर से 1.25 करोड़ रुपए लेकर आए हैं। सर्किट हाउस में 2 वीवीआईपी स्वीट बनाने के लिए और 3 कमरे बनाने के लिए। क्या आप कभी सर्किट हाउस में रुके हैं? क्या कोई टूरिस्ट जो आता है वो सर्किट हाउस में रुकता है? आपको या मुझे सर्किट हाउस में रूम नहीं मिलता। सरकारी अधिकारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को सर्किट हाउस में रूम मिलता है। या किसी की अच्छी खासी अप्रोच हो, अधिकारियों से जान पहचान हो या नेताओं के खास लोग हो तो उनको शायद सर्किट हाउस में रूम मिल जाए। लेकिन मंत्री जी ने कहा कि सिरोही में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और उनके रुकने के लिए व्यवस्था की जरूरत होती है। ऐसे में सर्किट हाउस में वीवीआईपी स्वीट बनाने की जरूरत है और सरकार ने 1,68,00,000 रुपए स्वीकृत कर दिए। अब आपने देखा होगा कि हाल ही में गोयली चौराहे पर गड्ढे की वजह से एक लड़की जान गंवा बैठी, वहीं पर एक और व्यक्ति जान गंवा बैठा था और पूरे शहर की यही हालत है। चाहे दिल्ली कांडला हाईवे हो या फिर शहर की सड़कें हो, सब जगह का यही हाल है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पैसा है वो शहर की सड़कों पर लग सकता था? और सिरोही में टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म को पूरी तरीके से बर्बाद कर रखा है। कालकाजी तालाब की बात करें तो उसको टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जा रहा। मातर माता मंदिर को सुंधा माता की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई मांग नहीं करता। कलेक्ट्रेट के सामने एक तालाब है, उसको भी विकसित किया जा सकता है। डाबा हनुमान जी मंदिर, उसको विकसित किया जा सकता है। यानी कि सिरोही में टूरिज्म के लिए अच्छी अच्छी जगह हैं, लेकिन ना तो उसके लिए कोई मांग कर रहा है और ना वहां की सुविधाओं के लिए कोई बजट की मांग की जा रही है। लेकिन मंत्री ये वीवीआईपी स्वीट बना रहे हैं, कमरे बनाए जा रहे हैं ताकि मंत्रियों को, अधिकारियों को, नेताओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनता भले गड्ढों में गिरे मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेताओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो लेटर देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, इसमें साफ तौर पर मंत्री जी ने यह मांग की थी कि सिरोही में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और उनके रुकने के लिए सर्किट हाउस में और कमरे बनाने की जरूरत है। तो सिरोही में टूरिस्ट कहां आते हैं? और टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट की सुविधाओं के लिए सिरोही में क्या है, प्रशासन ने क्या काम किए हैं? अगर आप नगर परिषद के सार्वजनिक शौचालयों की हालत देखेंगे तो वो इतनी बुरी है कि वहां कोई जाना पसंद नहीं करता। सड़कों की इतनी बुरी हालत हो रखी है कि जनता पूरी तरीके से परेशान है। लेकिन मंत्री जी का कहना है कि यहां बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और सर्किट हाउस में रुकते हैं। सर्किट हाउस में मुझे या आपको किसी को रूम नहीं मिलता। कोई अधिकारी या नेता आता है तो बात अलग है, लेकिन सामान्य टूरिस्ट, आपके और मेरे जैसे लोग सर्किट हाउस में नहीं रुकते और ना रूम मिलता है। तो ऐसे में मंत्री जी ने कहा कि यहां पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और उनके रुकने के लिए और ज्यादा रूम बनाने की जरूरत है। तो सरकार ने राशि स्वीकृत कर दी। अब 2 वीवीआईपी सूट बन रहे हैं और 3 और कमरे बन रहे हैं। और ये जो 2 वीवीआईपी सूट और 3 कमरों पर 1,68,00,000 रुपए की राशि खर्च होने वाली है। आपको लगता है कि इतना पैसा खर्च करके, जनता का पैसा है, आपके और मेरे टैक्स का पैसा है, ये टैक्स का पैसा खर्च करके नेताओं के लिए सुविधाएं की जा रही है और आम जनता परेशान हो रही है? क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यह गलत है? जनप्रतिनिधियों को जनता के लिए काम करना चाहिए। सिरोही में जो सड़कों की हालत है, सिरोही में जो ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति है, किसी भी सर्कल पर कोई नियम कानून नहीं है। कौन कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, किधर से घुस रहा है, कोई मतलब नहीं है। लोग मर रहे हैं, कोई गाड़ी के नीचे आ जाएगा, गाड़ियां टकरा जाएगी, कोई मतलब नहीं है। कभी किसी सर्कल पर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं दिखता। प्रशासन की पूरी लापरवाही है। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि में दम होता तो यह स्थिति ना होती। लेकिन आप क्या सोचते हैं, सिरोही की बदहाल स्थिति का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, ऐसे मंत्री, विधायक या कोई और? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।